नाथुपुर गांव में शांति नाम की भिखारन रोड पर भूख की वजह से पड़े हुए। वो कभी इधर बैठ रही थी तो कभी उधर बैठ रही होती है। शांति रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। शांति खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसको वहां पर कुछ दोस्त दिखते हैं। वो लोग बर्गर खाकर कूड़े में फेंक देते हैं। शांति भागते हुए कूड़ेदान की तरफ जाती है और कूड़ेदान में से बर्गर उठाकर खाने लगती है। जब वो बर्गर खा रही थी तब वो उस बर्गर को देखते हुए बोलती है, काश आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ धोखेबाजी ना की होती तो आज मेरा भी घर होता और मुझे इस तरह कूड़े में से उठाकर ना खाना पड़ रहा होता। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब शांति भूख से दर दर रोड पर भटकने लगी। वो रात के समय रोड पर सो जाती और दिन के समय किसी भी मंदिर में जाकर बैठ जाती। अगर उसे कोई कुछ खाने को दे देता तो वो खा लेती, और जिस दिन उसको कोई कुछ खाने को ना देता तो वो कूड़ेदान में से खाने के लिए ढूंढने लगती। इस तरह शांति के दिन दर्द भरे बीतने लगे। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्यों ना मैं किसी से खाने के लिए कुछ मांग लूं। क्या पता कोई मुझ पर तरस दिखाकर कुछ दे दे। इतना कहकर शांति मंदिर की तरफ चल देती है और वहां से आने वाले हर व्यक्ति से कहती है, बाबूजी, बाबूजी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं पिछले 4 दिन से भूखी हूँ। तुम भिखारिनों का कोई और काम नहीं होता है क्या? जब देखो मुंह उठाकर हमारे पास भीख मांगने के लिए आ जाते हो। और तुम तो अभी अच्छी खासी हो, तो फिर तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम तो कोई भी काम करके अपना गुजारा चला सकती हो। बेटा, मैं तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हूँ, मैं क्या काम करूंगी। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तुम उनकी देखभाल कर लिया करना। इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी दे दिया करूंगा मैं, जिसे तुम 2 वक्त की रोटी खा सकोगी। इतना कहकर आदमी शांति को अपने घर ले जाता है। जब वो घर पर जाता है तब उसके घर पर उस आदमी की पत्नी मीनाक्षी बोलती है, अरे देव, ये बूढ़ी अम्मा कौन है? ये मुझे रोड पर भीख मांगते हुए दिखी। मैंने सोचा इसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को भी पैसे नहीं है। तुम यहाँ प्रेग्नेंट हो, तुमसे कोई भी काम नहीं होता है, कम से कम ये औरत तुम्हारा ध्यान तो रखेगी। इसके बदले हम इसको इतने पैसे दे देंगे कि ये अपने 2 वक्त की रोटी खा सके। बेटा, तेरा नाम देव है क्या? हाँ माँ जी, मेरा नाम देव है, और आज से आप मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर देख लेना आप। इतना कहकर देव वहां से चले जाता है और अब शांति मीनाक्षी की देखभाल करने लगती है। वो घर का सारा काम करती है और साथ ही साथ वो मीनाक्षी का भी ख्याल रखने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन शांति की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन शांति ना तो देव से बोलती है और ना ही मीनाक्षी को कुछ बोलती है। शाम को जब देव अपने ऑफिस से घर आता है तो वो अपनी पत्नी को बोलता है, हाँ मीनाक्षी, चलो आज मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं शांताबाई को घर का ख्याल रखने के लिए बोल देती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी शांति को आवाज लगाने लगती है, अरे शांति अम्मा, मैं देव के साथ बाहर डिनर के लिए जा रही हूँ, आप मेरे घर का ख्याल रख लेना, मुझे रात को आते आते देर हो सकती है। हाँ ठीक है बेटा। देव और मीनाक्षी वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शांति घर में सो जाती है, और जब रात के 12 बजते हैं तब मीनाक्षी के घर में कुछ चोर आते हैं और उसके घर को लूट कर चले जाते हैं। रात के 2 बज चुके थे। मीनाक्षी और देव घर पर आते हैं तो ये देखकर कि उनके घर में चोरी हो गई है, देव चिल्लाते हुए शांति को बुलाता है, शांति, शांति, तूने मेरे घर में चोरी करवा दी। शांति दौड़ते हुए देव के सामने आती है और देव से बोलती है, बेटा, मेरी तो तबीयत खराब हो रखी थी, इसीलिए मैं सो गई थी। मुझे कुछ पता नहीं चला ये कैसे क्या हो गया। और ये तो तेरे को घर में छोड़ा किस लिए था? इसलिए कि तू आराम फरमाए। निकल जा मेरे घर से। पर देव, वो तो बूढ़ी औरत है, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो। तुम चुप रहो। तुमने इस बुढ़िया को सिर पे चढ़ा रखा है
अरे मैं तो सोच रहा था कि इसको 2 वक्त की रोटी के पैसे दे दूंगा, लेकिन ये तो सांप निकली। मेरे ही घर का दूध पीकर मुझे ही डसने चली थी। बेटा, मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मुझसे गलती हो गई है, लेकिन तुम मुझे ऐसा मत बोलो। भले ही तुम मुझे मेरे पैसे मत दो, लेकिन मुझ पर ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाओ बेटा। तुम यहां से खुद निकलोगी या मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं? और रही तुम्हारे पैसों की बात, तो ये अपने पैसे ले और निकल जाओ यहां मेरे घर से। बेचारी शांति कुछ पैसों को लेकर वहां से रोते हुए चली गई। शांति उन पैसों को देखते हुए खुद से बोलती है, मेरे पास इतने से ही पैसे हैं, मैं इन पैसों का कोई अच्छा उपयोग कर लेती हूँ। मैं किसी जंगल में जाकर एक छोटा सा घर बनाकर उसमें बर्तन ले आती हूँ, जिसके बाद मैं उसमें खाना बनाकर खा लूंगी। ज्यादा दिन नहीं तो कुछ दिन मेरा गुजारा हो ही जाएगा। ठीक है। ये सोचकर शांति जंगल की तरफ निकल जाती है और जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर वो अपने लिए एक झोपड़ी बना लेती है। अगली सुबह शांति अपने घर के लिए कुछ बर्तन जैसे पतीला, प्लेट, चाय का बर्तन, ग्लास लेकर आती है। साथ ही साथ अपने लिए थोड़े खाने के लिए राशन भी ले आती है, जिसके बाद अब केवल उसके पास 10 रुपए ही बचे थे। हे भगवान, अब तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। मैं इन 10 रुपए का क्या खरीदूं? शांति सोचते हुए खुद से बोलती है कि तभी उसे एक दुकान की तरफ से आवाज आती है, लॉटरी ले लो, अगर तुम्हारी लॉटरी लग गई तो तुम हो जाओगे माला माल। केवल ₹10 में, मात्र 10 रुपए में लॉटरी लगाओ और अपनी किस्मत चमकाओ। क्यों ना मैं इस 10 रुपए की लॉटरी ही ले लूं। इतना सोचकर शांति उस दुकानदार के पास जाती है और वो लॉटरी ले लेती है। दुकानदार बोलता है, अरे अम्मा जी, आपकी लॉटरी का नंबर है 47753। अगले दिन लॉटरी का अनाउंसमेंट होगा, आप अपनी लॉटरी का नंबर लेकर आ जाना। अगर आपका भाग्य चमक गया तो आप करोड़पति हो जाओगी अम्मा। शांति उसके हाथ से लॉटरी लेकर अपने घर की तरफ चले जाती है और अगली सुबह वो दुकानदार के पास जाती है। अम्मा जी 5 मिनट का वेट और करो, इसके बाद लॉटरी का अनाउंसमेंट होने ही वाला है। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है। आज के लकी विनर के लॉटरी का लकी नंबर है 477553। ये नंबर किसका है? जिसका भी ये नंबर है, कृपया करके आगे आए और अपना 1 करोड़ का इनाम ले जाए। ये सुनकर शांति के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो अपना लकी नंबर लेकर आगे की तरफ जाती है। दुकानदार उसको पैसे देते हुए बोलता है, आपकी तो किस्मत चमक गई अम्मा जी, आज से आप अपने बारे में ही सोचना। दुकानदार की ये बात सुनकर शांति उसके हाथ से पैसे लेती है और घर पर चली जाती है और खुद से बोलती है, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं इन पैसों को कहाँ रखूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ कि मैं इन पैसों को कहीं रख देती हूँ। इतना सोचकर शांति कभी अपने बर्तनों में तो दूसरी तरफ बोरे में पैसा भरना शुरू कर देती है। उसके बाद भी शांति के पास अब इतने सारे पैसे हो गए थे कि उसको अपने पैसों को रखने के लिए सोचना पड़ रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए वो बोलती है, भगवान ने मुझ पर दया की तो इतनी ज्यादा कर दी कि मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। मैं इन पैसों से अब अच्छा सा घर खरीद लूंगी। इतना सोचकर शांति ने एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा घर खरीद लिया। इसके बाद वो अपने पास बैंक बैलेंस रखने लग गई। अब वो इतनी अमीर हो चुकी थी कि उसका एक बहुत ही बड़ा घर बन चुका था। सिवाय शांति के उस घर में कोई नहीं था। मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ कि मैं एक बच्चा गोद ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद कम से कम इस घर को संभाल तो लेगा। इतना सोचकर शांति अनाथ आश्रम जाती है
और वहां से एक बच्चे को गोद लेकर आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। अब शांति उस छोटे से बच्चे के साथ खुशी से वहीं रहने लगती है।